हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी हाइड्रा फेशियल की रहेगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हाइड्रा फेशियल करते हुए दिखाऊंगी, पूरा ट्यूटोरियल रहेगा इसका। तो आज की अगर हम स्किन को देखें तो आपको दिख रहा है स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन के निशान ज्यादा हैं, अनइवन स्किन टोन है, टैन भी हो रहा है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि एक बार करते ही ये सारे रिजल्ट्स नहीं आ जाते कि पिगमेंटेशन क्लियर हो जाती है, धीरे धीरे इसके रिजल्ट आते हैं। 25 डेज के गैप से आप हाइड्रा फेशियल की सिटिंग ले सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि एक अच्छा होम केयर अकॉर्डिंग टू देयर स्किन, अपनी स्किन पे कैसा, उनका स्किन के अकॉर्डिंग क्या उनको यूज करना चाहिए, थोड़ा सा आप उनको एडवाइस करेंगे। जैसे कि इनके पिगमेंटेशन ज्यादा है तो इनको एक अच्छा क्लींजर और टोनर और सीरम, मॉइस्चराइजर और नाइट क्रीम और सनस्क्रीन, ऐसा एक आप कॉम्बो बना के दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, ताकि वो यूज करे तो और अच्छे उनके रिजल्ट्स आए। तो सबसे पहले अभी हम फेस को क्लीन करने जा रहे हैं। किसी भी माइल्ड क्लींजर के साथ आप फेस को क्लीन कर सकते हैं। तो एरोमा मैजिक ब्रांड का मैं ले रही हूँ ड्यूबेरी क्लींजर। तो एक स्पैचुला की हेल्प से हम प्रोडक्ट को निकाल लेंगे और आप देख रहे हैं एजिंग जो इफेक्ट है वो भी दिख रहा है, फेस पर लाइंस हैं, अंडर आई एरिया थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है क्योंकि इलास्टिसिटी जो है स्किन की वो कम हो रही है। तो इन सब चीजों पे ये वर्क करेगा अपना हाइड्रा फेशियल। लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा ये आपको आज बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7-in-1 मशीन का ज्यादातर पार्लर में हमें देखने को मिलती है, तो मैं 7-in-1 मशीन के ही प्रॉप्स के थ्रू ये काम करूंगी। मेरे पास जो मशीन है 12-in-1 है, लेकिन अभी उसका यूज हम आपको नहीं बताएंगे। हम लोग आपको 7-in-1 मशीन में जो प्रॉप्स होते हैं उन्हीं का यूज करके बताएंगे आज का फेशियल। तो प्रोडक्ट को हम लोग स्किन पर लगा देंगे इस तरह से। फेस पर क्लींजिंग करेंगे और नेक एरिया को भी कवर करना नहीं भूलेंगे। बिल्कुल लाइट आपके मूवमेंट्स होने चाहिए। फिंगर्स का यूज ज्यादा होना चाहिए और फेस थोड़ा सा गीला रहना चाहिए। प्रोडक्ट को पेनिट्रेट नहीं करना। प्रोडक्ट को हमें फेस के ऊपर से गंदगी को रिमूव करने के, जो भी हमारे डेड सेल्स हैं हमारी स्किन पे, इम्प्योरिटीज है, उनको क्लीन करने के लिए हमें क्लींजिंग करनी होती है फेस की। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आप फेस को क्लींजिंग करेंगे। मेरे को फेस पे डबल क्लींजिंग करनी है, इसलिए मैंने 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट आप इसको करके रिमूव कर देंगे। इस ट्रीटमेंट को अगर आप चाहते हैं तो ग्लव्स पहन के भी कर सकते हैं, और जैसे भी आपको कंफर्ट फील हो आप वैसे इस ट्रीटमेंट को दे सकते हैं। इतना ध्यान रखेंगे कि बॉडी पर ऑर्नामेंट्स ना हो। जब आप मशीन का यूज करते हैं तो क्लाइंट के इयररिंग्स वगैरह आप रिमूव करा देंगे। क्लींजिंग करते समय आपका जो प्रोडक्ट है वो ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ड्राई होता है तो पेनिट्रेट होने का वर्क करता है। हमें पेनिट्रेट नहीं करना, स्किन के अंदर उसको भेजना नहीं है, स्किन की गंदगी को बाहर निकालना है। इसलिए आपका प्रोडक्ट जो है, जो आपके हाथ है, थोड़े गीले हाथ से आप इस काम को करेंगे।
डबल क्लींजिंग हो चुकी है फेस की। क्लींजिंग करने के बाद अगर आप इस समय चाहते हैं क्लाइंट के फेस पे डीटनिंग करना या ब्लीच करना, तो आप इस समय डीटन या ब्लीच फेस के ऊपर कर सकते हैं। तो अभी एक बार मैं डीटन अप्लाई कर देती हूँ। तो डीटन जो मैं अप्लाई करने जा रही हूँ रागा ब्रांड का है। डीटन से फेस का जो टैन होता है काफी हद तक ठीक होता है। आप सोचो 50% तो रिजल्ट डीटनिंग करने से आ जाता है ऑन चेयर। उसके बाद अगर आप डीटनिंग टाइमली कराते रहते हैं तो स्किन के ऊपर से सारा टैन रिमूव होने लग जाता है और पिगमेंटेशन के जो निशान है वो भी धीरे धीरे फेड होते हैं जब हमारा प्रोसेस पूरा होता है। तो जब हम डीटन अप्लाई करते हैं फेस पे हल्का टिंगलिंग सेंसेशन होता है फेस के ऊपर, तो अपने क्लाइंट को आप बता देंगे कि हल्की हल्की सी जलन होती है फेस के ऊपर। एक्चुअली मिंट होता है इसके अंदर, तो वो ठंडापन ही होता है, जलन नहीं होती, लेकिन हमें लगता है कि फेस पर जैसे जलन हो रही हो। तो अगर हल्की फुल्की इचिंग होती है या टिंगलिंग सेंसेशन होता है तो आप अपने क्लाइंट को पहले ही समझा देंगे कि ऐसा होता है, इससे कोई डरने की बात नहीं है, ये टैन रिमूविंग करने का जो वर्क है वो हो रहा है। तो इसको हम लोग 10 मिनट के लिए अप्लाई करके छोड़ देंगे स्किन के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि आपको फर्स्ट सिटिंग में जो रिजल्ट अच्छा आया है वो दिखे, इसलिए आप भी जब चाहते हैं आपके क्लाइंट के फेस पर रिजल्ट आए तो आप अपने काम को अच्छे से करेंगे। अगर इस समय आपका क्लाइंट ब्लीच का कहता है तो आप लोग ब्लीच भी कर सकते हैं। हालांकि काफी लोग मना करते हैं इस समय फेस पर ब्लीच नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग ब्लीच कराने के मतलब हैबिचुअल हो चुके होते हैं, उनको ब्लीच के बिना, क्योंकि हेयर बहुत ज्यादा होते हैं उनकी स्किन पर, तो वो चाहते हैं कि हेयर अच्छे से रिमूव हो जाए, तो वो लोग ब्लीच करते ही हैं। अगर ब्लीच करता है आपका क्लाइंट और मना करता है कि नहीं मेरे को करवाना ही है, तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका क्लाइंट थोड़ा मतलब आपसे नोन है और आपके पास आता रहता है तो आप उसको थोड़ी एडवाइस ये दे सकते हैं कि आप जो ब्लीच का प्रोसेस है 3 से 4 दिन पहले करा लीजिए तो बेटर रहेगा। तो 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हुए हैं। अब फेस को गीले हाथ से आप थोड़ा सा मसाज कर देंगे ताकि जो पैक है अपनी जगह से हट जाए और आपको पोंछने के लिए इजी हो जाए। तो आप छोटे छोटे स्टेप से नोटिस करेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट धीरे धीरे फेस के ऊपर आता रहता है। तो अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे और एक टॉवल की हेल्प से फेस को ड्राई कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है एक्सफोलिएशन का, जिसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं अरोमा मैजिक का पेपरमिंट एक्सफोलिएट जेल। इसको आप फेस पर अप्लाई कर देंगे। अगर अब इस समय हम इसके साथ स्टीम दे देते हैं अपने क्लाइंट को तो रिजल्ट आपका और अच्छा हो जाएगा। व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स सॉफ्ट हो जाएंगे आपके, तो इजीली रिमूव हो जाएंगे। ये भी थोड़ा कूलिंग इफेक्ट देगा क्योंकि इसमें पेपरमिंट है, तो वो अपना कूलिंग इफेक्ट देती है स्किन को। इसको लगा के छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए और साथ में स्टीम दे देंगे आप अपने क्लाइंट को, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग हाइड्रा फेशियल के प्रॉप्स का यूज करने जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा प्रॉप रहेगा वो रहेगा स्क्रबर का। तो स्टीम को हम लोगों ने ऑफ कर दिया, थोड़ा सा हम लोग हाथ से भी इसको
हल्के हाथ से मसाज दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग फर्स्ट प्रॉप का यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक स्क्रबर। तो सबसे पहले ये मशीन है हमारे पास, आपके पास जो ही मशीन होगी, ऑन ऑफ का पहला बटन रहता है, इसको ऑन करेंगे तो आप देख रहे हैं कुछ प्रॉप्स की लाइट जल गई। और उसके बाद ये एंटर का ऑप्शन आया है, इसमें एंटर करेंगे। पहला अपना ऑप्शन आया आइस हेड का, जो इसको कोल्ड हैमर कहते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड ऑफ द आई, मतलब अल्ट्रासोनिक ये डिवाइस है आईज के लिए। इसके बाद ये फेशियल वाला अल्ट्रासाउंड है ये। इसके बाद ये शावर नाइफ आता है जिसको कि स्क्रबर कहते हैं। तो अभी हमको ये लेना है तो हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ इंटेंसिटी लिखी रहती है और यहाँ टाइम लिखा हुआ है, मोड लिखा हुआ है। ए मोड पे ही रख लेंगे हम इसको। और इंटेंसिटी अभी हम लोग 2 कर लेते हैं। एकदम से आप बहुत ज़्यादा बढ़ाकर इंटेंसिटी का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपका क्लाइंट फर्स्ट टाइम हाइड्रा करा रहा है और या अगर आप भी नया नया शुरुआत की है आपने हाइड्रा करने की, तो इंटेंसिटी आप 1 या 2 पे ही रखेंगे। टाइम आप 10 मिनट का रख सकते हैं इसमें करने के लिए। तो ये करके इसके बाद इधर ऑन ऑफ का बटन है तो ऑन कर देंगे। तो इसमें से एक हल्का वाइब्रेशन आने लग गया, एक आवाज भी आ रही है, वाइब्रेशन भी आ रहा है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसको इस तरीके से हम लोग 45 डिग्री पे लेंगे, सीधा नहीं रखेंगे। 45 डिग्री का हमारा इसका रहेगा और इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम लोग इसको अपर साइड में लेके जाएंगे। दिक्कत तो नहीं कोई? कुछ होगा नहीं। और एक टिश्यू को हम लोग हाथ पे रखेंगे, जो प्रोडक्ट आपका आएगा उसको आप लोग क्लीन कर देंगे। अगर स्किन लूज है तो थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर दीजिएगा इस तरीके से। नोज एरिया पर अच्छे से करेंगे क्योंकि इधर हमारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम होती है और बहुत अच्छे से ये अपने व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। और आप देख रहे हैं बिना पेन के व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव हो रहे हैं इजीली। एक जगह पर आप 2 से 3 बार इसको यूज में ले सकते हैं। इसके बाद नेक एरिया पर भी आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच करके ऊपर की साइड ला सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट को इस जगह पर भी क्लीन करना चाहते हैं तो ऐसे आप नेक को स्ट्रेच करेंगे, इस स्किन को स्ट्रेच करेंगे और इस तरीके से नेक एरिया से अपर साइड में थोड़ा फेस को ऊपर करेंगे। इस तरीके से आप इसको यूज में लेंगे। एक्सफोलिएट करने का वर्क करता है, सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपने प्रॉप का यूज करेंगे साथ के साथ आप इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए हम लोग फेशियल वाइप्स ले लेते हैं, उससे हम लोग इसको क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फेस के ऊपर से सारे प्रोडक्ट को रिमूव कर देंगे फेशियल वाइप की हेल्प से।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप यूज करने जा रहे हैं जिसका नाम है सक्शन। तो ये जो अपना इसका वर्क जो रहता है, सबसे जो बोला जाता है खास काम है इस वाले प्रॉप का। इसको हम लोग ऊपर से सिलेक्ट करेंगे, सक्शन पैन लिखा आ गया, एंटर करेंगे। अब हमें लेना होता है सीरम। अब आप देख रहे हैं सीरम की बॉटल्स बनी आ रही है। तो फर्स्ट सीरम जो हम लेंगे फेस को एक्सफोलिएट करने के लिए, अगर आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो आप फर्स्ट वाला सीरम SA1 का यूज करेंगे। तो आप लोग यूज करेंगे AS1 सीरम का अगर आपके क्लाइंट की स्किन ड्राई है तो। और अगर क्लाइंट की स्किन ऑयली है तो SA2 का यूज करेंगे। ये एक्सफोलिएट करने का वर्क करेगा ऑयली स्किन के लिए। थर्ड आपका रहेगा AO3, जो कि आपका हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन C इसमें होता है, हाइलुरोनिक होता है इसमें, जो कि आपकी स्किन को पिगमेंटेशन के मार्क्स को उसके काम में आएगा, या एंटी एजिंग स्किन है तो उसके काम में आएगा। स्किन को ग्लो करने के लिए ये वाले सीरम का यूज किया जाता है। कब करना है, कैसे करना है, ये आपको बताएंगे। ये अपना सक्शन पैन है, इसके लिए ऐसे नोजल्स आते हैं और भी, तो इसको इस तरीके से नोजल को निकाल लेते हैं। जब भी आप अपने क्लाइंट का काम करेंगे इस नोजल को रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद इसको अच्छे से आप डिटॉल में धो सकते हैं, और धोने के बाद इसको ड्राई करके आप वापस इस पे सक्शन पैन पे इसको लगा सकते हैं। तो ये मेन वर्क रहता है स्किन को एक्सफोलिएट करने का, बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट भी करता है, और सीरम का पेनिट्रेट भी स्किन के अंदर यही पैन करता है। तो सिखाएंगे आपको किस तरीके से इसका यूज करना है। तो फर्स्ट बोतल ले रहे हैं हम लोग S1 सॉल्यूशन ले रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दियां हैं और क्लाइंट की स्किन अभी हल्की फुल्की ड्राई रहती है, तो अभी हम लोग इसका यूज करेंगे। आप इतना सीरम अपनी बोतल में ले सकते हैं, और अगर आपके क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव है तो आप इतना ही पानी साथ में मिक्स करेंगे। अगर हेल्दी स्किन है, कोई दिक्कत नहीं है स्किन पे, तो डायरेक्ट सीरम से आप लोग एक्सफोलिएट कर देंगे। तो कई लोग क्या करते हैं कि बोतल में बहुत सारा पानी रखते हैं और उसमें थोड़ा सा सीरम को मिक्स कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, आप लोग डायरेक्ट सीरम का यूज करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे आपके। तो आप देख रहे हैं इसमें बॉटल्स बनी आ रही है S1, S2 और S3 की। तो अभी हमने S1 पे रखना है, अदरवाइज अगर आप रखना चाहते हैं S2 पे तो आप इसको क्लिक करेंगे, S2 पे आ जाएगा। S3 पर जाएंगे तो आप इसको क्लिक करेंगे। तो अभी हमें S1 रखना है, तो हम इस पर आ गए। 20 मिनट का मैंने टाइम रखा है, और पानी का मतलब जो सीरम है कितना आना चाहिए, तो उसके लिए आपके पीछे ये इसमें लगा हुआ है ये, तो इस वाले नोजल को आप इस तरीके से मतलब बढ़ा सकते हैं कितना आप चाहते हैं लिक्विड जो है बाहर आए। वाटर का इसमें लिखा रहता है ऑप्शन, ये वाटर को बाहर निकालने काम में आता है। तो आप इसको एक बार, मैं मिड में ही रख रही हूँ, इतना रख देते हैं। और इसके बाद वैक्यूम वाला काम, जो ये सक्शन करने का काम करता है स्किन के ऊपर से, तो सक्शन वाले को एक बार आप जैसे स्टार्ट कर रहे हैं नया नया तो कम से स्टार्ट कीजिएगा, और जैसे मैं करती रहती हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा सकती हूँ। इधर से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो ये सक्शन में जो सीरम है ये आएगा इसके अंदर, तो पहले आप थोड़ा सीरम को निकाल लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सीरम आना शुरू हो गया तो थोड़ा सा प्रेशर, आप प्रेशर को अपने हाथ पे पहले करके देख सकते हैं इस तरीके से, तो आपको पता लग जाएगा कितना प्रेशर आपको लेना है। इसको हम लोग 90 डिग्री रख के फेस के ऊपर इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं, इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं। ऐसे ये स्किन पकड़ के लेता है, स्किन को पकड़ के खींच देता है ये। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा आप चाहें तो इसको कम कर लेंगे और स्किन को टाइट रखेंगे। अपर साइड में आप इसको स्ट्रेच करते जाएंगे। सीरम आएगा उसको फेस पे लगा देंगे। अब हम नीचे की साइड यहाँ जाएंगे, तो इस तरीके से आप स्ट्रेच करते जाइए। थोड़ा सा स्किन को टाइट रखेंगे इस तरीके से, और पूरे स्किन पर आप इसको इस तरीके से छोटे छोटे सेक्शन में अपर साइड में लेते हुए जाएंगे। आपके हाथ का प्रेशर कम होना चाहिए
इसी तरीके से दूसरी साइड आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, स्किन को स्ट्रेच कर देंगे, ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में आप इसको ले सकते हैं। ये स्किन की सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव करने का काम करता है। इस चीज को बंद करेंगे, टाइट करेंगे। इस तरीके से आपने अगर आप नेक पे करना चाहें तो इस तरीके से आप लोग हल्के हल्के हाथ से नेक पे भी कर सकते हैं। एक एरिया पे आप 2 से 3 बार इसका यूज कर सकते हैं। बस आपका फेस जो है, जब भी आप सक्शन का यूज करते हैं या आप शावल का यूज करते हैं, तब आपका जो फेस है वो गीला होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने अपने सक्शन का यूज कर लिया। अब हमारी जो स्किन है अच्छे से एक्सफोलिएट हो गई है, सारी इम्प्योरिटीज इससे रिमूव हो गई है। तो इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब आपको दिख रहा है कि फेस पे हमारी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की ज़्यादा है। तो पिगमेंटेशन के लिए हम लोग विटामिन सी का यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी का यूज़ करने से पहले एक बार अपने क्लाइंट के ईयर के पीछे विटामिन सी का जो सीरम है उसको लगाकर छोड़ सकते हैं। आपको मैंने यहाँ सीरम लगाया था, कोई जलन वगैरह तो नहीं हुई ना? तो अगर आपके क्लाइंट को जलन वगैरह होती है तो इसका मतलब विटामिन सी उनको सेट नहीं हुआ, तो विटामिन सी आप फेस पर नहीं लगाएंगे। अगर जलन वगैरह नहीं होती तो मतलब विटामिन सी का आप यूज कर सकते हैं। तो विटामिन सी का मैं सीरम ले रही हूँ इस समय, विटामिन सी का सीरम मैं ले रही हूँ इस समय, ब्लॉसम कोचर ब्रांड का ये सीरम है। अच्छे से शेक करेंगे और इसके साथ मैं यूज करने वाली हूँ अल्ट्रासोनिक, जो कि आपके 7 स्टेप वाली मशीन में आपको मिलेगा। अल्ट्रासोनिक प्रॉप को आप लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ जाकर बैक जाएंगे। बैक के बाद यहाँ से सिलेक्ट करने को मिलता है हमको फेशियल अल्ट्रासाउंड, ये हमारा आ गया। इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग फेस की एक बार टोनिंग जरूर कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने सक्शन करके पोर्स को ओपन किया है, इसलिए एक बार टोनिंग कर देंगे हम लोग फेस की। तो अल्ट्रासाउंड को आप 5 पे रख सकते हैं। इसमें हल्का सा हीट आता है और बहुत हल्का सा वाइब्रेशन रहता है। तो इसको जब स्टार्ट कर देंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो इसमें एक रेड लाइट आ जाएगी। सब प्रॉप्स के अलग अलग रहता है, किसी में लाइट आती है, किसी में नहीं भी आती। तो अभी रेड लाइट आ गई, इसका मतलब ये स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो इसको स्टार्ट कर देंगे और एक बार मैं पहले फेस पर टोनिंग कर दे रही हूँ। टोनर ब्लॉसम कोचर ब्रांड का ही मैं रोज टोनर यूज में ले रही हूँ, रोज हिप टोनर। इसको अच्छे से मैं फेस से टोनिंग कर दूंगी। और इस समय हम लोग कोल्ड हैमर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सक्शन की वजह से अगर कभी आपके क्लाइंट को लगता है थोड़ी जलन हो रही है, कुछ हो रही है, वैसे होती नहीं है। अगर आपका क्लाइंट की स्किन सेंसिटिव हो, उसको लगे, अभी तो विंटर्स भी है, जब समर होती है तब थोड़ी हीट मतलब कर सकता है, हीट आ सकती है फेस के ऊपर। अगर आपके फेस पर हीट आए तो उस समय आप लोग कोल्ड हैमर का यूज कर सकते हैं। हमने फेस पे टोनिंग कर दी है अच्छे से। अब हम लोग करेंगे सीरम की एप्लीकेशन। सीरम को मैं अच्छे से शेक कर दूंगी। नोजल की हेल्प से हम सीरम लेंगे और स्किन पे इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। और पूरे फेस पे इसको लगा देंगे।
आपको पता है सीरम है, जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन के अंदर। आप लगाने के बाद अपने अल्ट्रासोनिक डिवाइस से इसको पेनिट्रेट करने का वर्क करेंगे। इस तरीके से आप एक एरिया पे 3 से 4 बार इसको लेकर जाएंगे। ये आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से स्किन के अंदर तक लेयर में पेनिट्रेट कर देगा, जिससे जो आपके रिजल्ट हैं और भी अच्छे आएंगे। ये वाला सीरम आप अपने क्लाइंट को घर पे यूज करने के लिए भी बोल सकते हैं। सीरम बहुत अच्छा है विटामिन सी का। अनइवन स्किन टोन हो या आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन हो, उनको कम करने का काम करता है। जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं होता, आप लोग अपने प्रॉप की हेल्प से इसको एब्जॉर्ब करते रहेंगे। आज का जो हमारा क्लास है, इसमें हम लोग जो ये फेशियल कर रहे हैं, ये हम लोग कस्टमाइज करके कर रहे हैं। अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ इसको कर रहे हैं, क्या क्या हमारी स्किन पर जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद जो हम आपकी एक और क्लास लेंगे, जिसमें हम लोग आपको किट के थ्रू करना बताएंगे कि कौन सी किट के साथ आप लोग इन फेशियल्स को, हाइड्रा फेशियल को इंक्लूड कर सकते हैं। और एक बात आपको बता दें कि अगर आपके क्लाइंट को विटामिन सी सेट नहीं हुआ है, तो उसके बदले आप लोग नियासिनामाइड सीरम को ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है स्किन को और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर पिगमेंटेशन हो रहा है, विटामिन सी आपको सेट नहीं हुआ, तो आप विटामिन सी वाला जो सीरम तो आप नियासिनामाइड सीरम लेके उससे आप लोग अल्ट्रासोनिक का यूज कर सकते हैं। तो 5 से 10 मिनट आप अपने प्रॉप का यूज कर सकते हैं। अगर आपका सीरम बीच में ड्राई हो जाए, तो आप लोग सीरम को और भी डाल के इस काम को कर सकते हैं। सीरम और ले लीजिएगा, तब आप इस काम को कर सकते हैं। तो अपना टाइम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, सारे प्रॉप्स को आपको बाद में क्लीन कराना है। अगर आपकी मशीन में ये आइज वाला अल्ट्रासाउंड हो, तो आप लोग इसका भी यूज उसी तरीके से चलाना है और इस तरीके से आइज के इनर पार्ट से बाहर की साइड लेकर आना है। इस तरीके से करना है। अपर साइड में यहाँ से कर सकते हैं आप लोग। बस आई बॉल जो आपकी होती है, उस पे आप लोग इसका यूज नहीं करेंगे। इस तरीके से आप लोग इसका, या छोटी छोटी जगह पर इसका यूज हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं इस पार्ट्स पे इन पर हम लोग ये छोटे वाले, इन छोटे छोटे पार्ट्स पे भी हम लोग इस वाले प्रॉप का यूज कर सकते हैं। तो ये भी अल्ट्रासाउंड ही है, छोटा है, ताकि आपके छोटे एरिया पर अच्छे से काम को कर ले। डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। इसके बाद अब हम लोग करने वाले हैं जेल से, फेस के ऊपर जेल की एप्लीकेशन करेंगे, जिसके लिए मैं ऑक्सीग्लो ब्रांड का ये जेल ले रही हूँ, एलोवेरा और एप्पल जेल।
जेल को फेस पर लगा देंगे। अब आपकी 7-in-1 मशीन में एक ऑप्शन और आता है जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी RF वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, मेरे ख्याल से उसमें होना चाहिए। तो RF के बारे में आपको और बता दें, आप जो प्रॉप यूज करने जा रहे हैं वो है RF का यूज मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था क्यों यूज किया जाता है। ये अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी जिन्हें मैंने प्रॉप्स के बारे में बताया, तो उन वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आपको समझ आए कि किस प्रॉप का क्या यूज है। तो RF का यूज आप उसमें देखेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है, इसलिए दोबारा नहीं बताऊंगी। बता दूं आपको, थोड़ा सा लिफ्टिंग का काम करता है ये। तो बाकी जो पूरा यूज है इसका आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाके देखिए। इंटेंसिटी आप इसकी भी 5 रख सकते हैं आराम से। 20 मिनट पे लगा हुआ है, आपको जितनी देर करना हो उतनी देर कर लीजिएगा। तो RF का यूज करेंगे। कॉन्टोरिंग एरिया पर इस तरीके से यूज करेंगे। देख रहे हैं आप इस जगह पर कैसे यूज हो रहा है। 3 से 4 बार आप इस तरीके से ऊपर लेके आएंगे। लिफ्टिंग का वर्क करेगा। इसमें भी हल्की हीट जनरेट होती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे जो फेस की पफीनेस होती है वो कम होती है। लिफ्टिंग इफेक्ट देता है हमारे फेस को। जैसे आप देखें डबल चिन आ जाती है आपके क्लाइंट के, तो इस एरिया पर आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ये आइज की पफीनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को पफीनेस की प्रॉब्लम हो तो इसका यूज कर सकते हैं। इस प्रॉप का यूज हो गया है हमारा। ड्रॉप्स का यूज हो गया हुआ है। एक बार फेस के ऊपर बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो आप रिमूव कर देंगे। अब इस समय अगर आपके क्लाइंट को ड्राइनेस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप लोग क्रीम मसाज हाथ से दे सकते हैं उनको 10 से 15 मिनट, या जितना आप चाहें 10 मिनट्स भी दे सकते हैं। तो थोड़ी सी क्रीम मसाज मैं कर देती हूँ ताकि अच्छा हाइड्रेशन हमारे फेस को मिल जाए। तो जो क्रीम लेने जा रही हूँ वो ब्लॉसम कोचर ब्रांड की है, वीट जम क्रीम है, जो कि फेस को एक अच्छा हाइड्रेशन देगी। ये ऑप्शनल है, अगर ड्राई स्किन है तो आप दीजिए, अगर नहीं है तो आपका सारा जो काम है वो जेल बेस रहेगा। लेकिन आपको पता है कि आप जिस एरिया में वर्क कर रहे हैं वहाँ चाहते हैं क्लाइंट की आप थोड़ा हाथ से मसाज दीजिए ताकि उनको रिलैक्स फील हो। मशीन का काम तो आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने का है, लेकिन रिलैक्स कहाँ से मिलेगा? रिलैक्स मिलेगा आपको जब अपने क्लाइंट को आप लोग हाथ से मसाज देंगे, एक अच्छी मसाज, ताकि उनका जो फेशियल है वो कंप्लीट हो जाए। अगर क्लाइंट की स्किन ऑयली है तब आप उसी जेल से पूरे फेस पे मसाज दे देंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस फेशियल का प्राइस भी आपको बताऊंगी कि आप क्लाइंट से कितना ले सकते हैं। जब आप कस्टमाइज कोई फेशियल कर रहे हैं अपने क्लाइंट का
तो आप उसको 3 से 4 हज़ार रुपये का ये फेशियल दे सकते हैं। और अगर आप इसका क्लीनअप दे रहे हैं अपने क्लाइंट को मशीन के साथ, तो वो आपका 2000 से 2500 रुपये तक आप अपने क्लाइंट से ले सकते हैं। और इसके बाद जो एक हम लोग 5000 लेते हैं, 5000 से ज़्यादा भी आपको पता है कई सारे लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो अपनी किट से काम करते हैं। जैसे कि मैं एज लोग किट से अगर काम करती हूँ, जो गोजी फेशियल है, जो हम ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, अगर हम उस फेशियल के संग हाइड्रा का यूज़ करेंगे तो अपने क्लाइंट से 5000 रुपये हम लोग चार्ज करते हैं। और आज का जो हमारा काम रहा था वो मेनली था ब्लॉसम कोचर ब्रांड के साथ, जो कि बहुत अच्छा ब्रांड है, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं स्किन के ऊपर और आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से रिमूव करने का काम करता है। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे शीट मास्क का। इसमें आपको कोई क्ले मास्क नहीं लगाना, कोई क्ले वाला पैक नहीं लगाना फेस के ऊपर जब आप हाइड्रा फेशियल करते हैं। या तो आप शीट मास्क का यूज कीजिए या रबर मास्क का यूज कीजिए। रबर मास्क का यूज जो कि मैंने आपको बताया था, मैं 5000 रुपीज का जब फेशियल करती हूँ, जो कि गोजी फेशियल है, तब हम लोग रबर मास्क, शीट मास्क दोनों का यूज इसमें करते हैं। आज वाले फेशियल में हम लोग यूज करने जा रहे हैं शीट मास्क का। ब्लॉसम कोचर ब्रांड का ये मास्क है शीट मास्क। बहुत अच्छा सीरम से भरा हुआ मास्क होता है, बहुत अच्छा ग्लो देता है। गेट ग्लोइंग नाम से ब्लॉसम कोचर एरोमा मैजिक। तो ये शीट मास्क का आप लोग यूज कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है स्किन को और ग्लो देता है हमारी स्किन को और निशानों को भी कम करता है। मास्क के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारा सीरम रहता है, तो आप अपने क्लाइंट को दोबारा ये मास्क दे सकते हैं कि वो एक बार और यूज कर ले, क्योंकि सीरम बहुत ज्यादा होता है। चाहे तो आप इस सीरम को फेस के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कॉटन पैड दे दियो मेरे को। इसको हम लोग लगा के 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और फ्रेंड्स, कई लोग इसी दौरान जो है स्किन के ऊपर एलईडी मास्क का यूज भी कर लेते हैं। आप कर सकते हैं इसके ऊपर एलईडी मास्क का यूज, और अगर आप चाहें तो एलईडी मास्क को अलग से इसके बाद यूज में ले सकते हैं, जिसका इफेक्ट है डायरेक्ट जब लाइट जाएगी ना स्किन के ऊपर तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आएगा। और अगर आपके पास टाइम कम है, आपके क्लाइंट के पास टाइम कम है, तो आप इन दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास टाइम है, इसलिए मैं 10 मिनट इसको लगा के छोड़ूंगी। 10 से 15 मिनट इसको छोड़ देंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग एलईडी मास्क का यूज करेंगे। आई पैड लगा देंगे और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारा सीरम है अभी इसके अंदर ही। तो ये मैं अपने क्लाइंट को सीरम दे दूंगी, क्योंकि शीट तो एक बार यूज में आ गई, तो सीरम को अपना जो क्लाइंट है एक बार रात के समय 2-3 दिन यूज कर सकता है आराम से। तो इस सीरम को हम लोग ऐसे ही रख देंगे। मास्क को 15 मिनट लगा के रखेंगे फेस पर। तब तक अगर आप चाहते हैं, जैसे कि हम लोग अपने क्लाइंट को हेड मसाज वगैरह भी देते हैं फेशियल के साथ, तो वो दे सकते हैं। आप अपने जैसा आपने अपने पार्लर में फेशियल का हिसाब रखा है, उसके हिसाब से अपने क्लाइंट को काम कीजिएगा। और नहीं तो 15 मिनट आप इसको छोड़ दीजिए। टाइम कम है तो एलईडी मास्क साथ में ही लगा दीजिए। टाइम अच्छा है आपके पास तो आप लोग एलईडी मास्क बाद में लगा दीजिएगा। तो मास्क को लगे 10 से 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हुए हैं। आई पैड्स को हटाएंगे, मास्क को रिमूव कर देंगे। इसी के ऊपर मैं एक बार अपना ये जो एलईडी मास्क है इसको लगा देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके क्लाइंट को घबराहट होती हो मास्क लगाने में, क्योंकि इससे फेस ढक जाता है, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। प्रेगनेंसी के समय इसका यूज नहीं करना। अगर आपका क्लाइंट प्रेग्नेंट है तो एलईडी मास्क का या इन
आप हाइड्रा फेशियल मत कीजिएगा उन लोगों के। और अगर आपका क्लाइंट को घुटन सफोकेशन होता है तब एलईडी मास्क को आप अवॉइड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लगा सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं अगर आप इसको सही तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा था पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो मैं ग्रीन लाइट का यूज करूंगी। और इसको मैं 10 मिनट पे रख दूंगी। इंटेंसिटी मैं इसकी 4 या 5 पे आप लोग रख सकते हैं। तो ग्रीन लाइट का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से ग्रीन लाइट आ गई। अब इसको लगाने से पहले आप लोग एक बार आई पैड लगा देंगे क्लाइंट की आईज पर, ताकि जो इसकी रेज है, जो लाइट है एलईडी, वो आंखों पे इफेक्ट ना करें। तो आप आई पैड लगा दीजिए और उसके बाद आप अपने इस डिवाइस को फेस पर लगा दीजिए। इससे दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? तो इसमें जो ग्रीन लाइट निकल रही है वो अच्छे से आपकी स्किन को जो है स्किन पे जो प्रॉब्लम है आपकी पिगमेंटेशन की उसको ठीक करेगी। लेकिन एक चीज हम और कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी एजिंग स्किन भी है, तो हम रेड और ग्रीन को मिक्स कर देते हैं, ताकि जो हमारी रेड और ग्रीन है उनसे क्या होगा कि इनका जो पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है और एंटी एजिंग प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमने दोनों लाइट को मिक्स कर दिया है, या आप सारी लाइट भी मिक्स करके लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तीनों लाइट मिक्स करके लगा दी है, ताकि अगर कोई सेंसिटिविटी फेस पे हो तो वो भी ठीक हो जाए। ग्रीन लाइट से पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा और रेड लाइट से इनके जो एंटी एजिंग है और कोलेजन को बूस्ट करने का काम करेगा। तीनों लाइट को आप लोग मिक्स करके भी लगा सकते हैं। तो टाइम कंप्लीट हो चुका हुआ है, लाइट अपने आप बंद हो गई हुई है। आप देखेंगे लाइट बंद हो गई। इसमें हल्की हल्की हीट भी आती है इसमें। आईपैड को हटा देंगे। अब जितना सीरम हमारे फेस पे, इसको मैं एब्जॉर्ब कर दूंगी। इसके बाद स्किन को थोड़ा और मॉइस्चर देने के लिए अब हम यूज करेंगे स्प्रे पेन का। इसमें हम इस जगह पर अपने प्रोडक्ट को फिल करते हैं और स्प्रे की हेल्प से हम उसको फेस के ऊपर देते हैं, ताकि वो अंदर तक, इसका जो पावर है ना स्प्रे की, वो बिल्कुल अंदर तक आपके प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर देता है। तो इसके अंदर आप लोग सीरम का यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप लोग टोनर का यूज कर सकते हैं। लिक्विड बेस्ड जो भी आपके पास प्रोडक्ट होगा उसी को आप इसमें डालेंगे, थिक प्रोडक्ट को आप इसमें नहीं डालेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, जैसे कि मेरे पास जो 3 नंबर बॉटल थी उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हाइलोरोनिक एसिड होता है, इसमें विटामिन सी होता है। तो इस वाले को हम लोग, मतलब हम लोग क्या, मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको डायरेक्ट इस बोतल में से, ये बोतल्स आती हैं 3, इस बोतल में से मैं इसको डायरेक्ट इस पैन के अंदर डाल देती हूँ और इससे स्प्रे कर देती हूँ, ताकि हाइलोरोनिक एसिड और विटामिन सी जो है वो मेरी स्किन को, जो मेरे क्लाइंट की स्किन है उसको और भी अच्छा बना दे और भी अच्छा हाइड्रेशन उनकी स्किन को मिल जाए। बहुत कम डालना है, ज़्यादा नहीं लेना। और जैसे कि मैंने आपको बताया, देखिए इतना सा, ये इससे भी कम डाल सकते हैं, बहुत अच्छा स्प्रे होता है इससे। चलो ठीक है, अब इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके हम लोग स्प्रे पैन पर आ जाएंगे। सिलेक्ट करने का मैंने आपको बताया है, जिस तरीके से पहले सिलेक्ट किया है वैसे ही हम लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें मैंने हाइलोरोनिक सीरम डाला है जो कि 3 नंबर की बोतल में होता है। तो जो 3 नंबर की बोतल थी हम लोग S3, उसमें से हमने ये सीरम लिया है। ये स्किन को अच्छा हाइड्रेशन दे देगा और स्पीड के संग जाता है तो स्किन के अंदर तक ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, पोर्स को मिनिमाइज करने के काम में आता है। जितना भी एक्सफोलिएशन हुआ है स्किन को, उसको मिनिमाइज करने के काम में आता है। तो इसको हम लोग एंटर करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। आंखें बंद रखेंगे, क्लाइंट की आंखों को ऐसे हाथ रख सकते हैं या क्लाइंट को बोल सकते हैं जो आंखें अच्छे से बंद कर लीजिए। तो इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे पूरे फेस पर।
अब स्प्रे खत्म हो गया है, खाली इसमें से एयर आ रही है। उस एयर से आप लोग अच्छे से अपने प्रोडक्ट को पेनिट्रेट कर सकते हैं स्किन के अंदर। इसका यूज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, फेस को थोड़ा गीला ही रहने देंगे, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कोल्ड हैमर, जो कि हम बिल्कुल लास्ट में इसलिए करते हैं कि हमारा क्लाइंट का जो मतलब उनको अच्छा एक तो मॉइस्चर लॉक हो जाए उनके फेस के ऊपर। इसका यूज मैंने बताया हुआ है कि हम लोग क्यों करते हैं। एक तो मॉइस्चर लॉक हो जाए और एक कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर किसी तरीके की कोई जलन फेस पे हो रही हो, कुछ हो रही हो, तो ये उसको कंट्रोल करता है, रेडनेस को कंट्रोल करता है। तो कोल्ड हैमर का यूज बिल्कुल लास्ट में करेंगे ताकि हमारे क्लाइंट को अच्छा सा फील आए इसको यूज करने के बाद। इसको आइस हेड भी कहा जाता है। तो -2 पे रखा हुआ है, माइनस पे इसलिए ताकि कूलिंग इफेक्ट देगा। कूलिंग इफेक्ट देगा तो ये ब्लू हो जाएगा, और ये हीटिंग का इफेक्ट भी देता है। हीटिंग का इफेक्ट देता है तो तब ये रेड लाइट हो जाती है। इसमें मैं करके दिखा दूंगी अभी आपको। इसके बाद आपको अपने क्लाइंट को क्या बताना है कि वो फेस को 6 घंटे तक नहीं वॉश करेंगे, पानी के साथ भी नहीं करेंगे, और 24 घंटे के बाद आप लोग फेस वॉश अपने फेस पे कर सकते हैं। अगर कहीं इमरजेंसी है, कहीं आना जाना है और जरूरी करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप जितना इसको छोड़ देंगे तो उतना अंदर तक मॉइस्चर जाएगा अपनी स्किन के और स्टे करेगा, तो अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस पर। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करेगा, श्रिंक करने का काम करता है पोर्स को। तो इस तरीके से कोल्ड हैमर का बिल्कुल लास्ट में यूज करते हैं ताकि एक कूलिंग इफेक्ट हमारे क्लाइंट के फेस पर आ जाए। और बिल्कुल लास्ट में हम लोग सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलेंगे। सनस्क्रीन लगाएंगे आप लोग, किसी भी ब्रांड का आप लोग सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है, जिसको मैंने आपको बताया था कस्टमाइज फेशियल करके कैसे आपको करना है, कौन से प्रोडक्ट्स का यूज किया गया, ये सारे डिटेल में मैंने आपको बताया है। एक तो वीडियो को आप पूरा देखना ही चाहिए आपको, ताकि जो हमारी मेहनत है वो भी सफल हो और आप लोगों को पूरा सीखने को भी मिले किस तरीके से, क्योंकि
थोड़ा एक ट्रिकी चीज़ तो है ये, अगर आप इसको करेंगे तब तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, और अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा समझ भी आएगा किस तरीके से करना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल सुमांश को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।